हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारे ऑनलाइन इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की मैथ में एक प्रश्नावली है जिसका नाम है राशियों की तुलना। ये जो प्रश्नावली है राशियों की तुलना, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसे जुड़ जाइए हमारे साथ और देखिए। अब हम बात करते हैं इस राशियों की तुलना वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसकी प्रश्नावलियों पर जाएं। उससे पहले एक बार आपको ये देखना होगा, ये 4 पॉइंट आपको क्लियर करने होंगे। ये 4 पॉइंट हैं जिसमें आपको जानना होगा अनुपात क्या होता है, प्रतिशत किसे कहते हैं, अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है और प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदला जाता है। ये 4 पॉइंट जैसे ही आपको क्लियर हो जाएंगे, इससे जो पहली प्रश्नावली है राशियों की तुलना में, जो पहली प्रश्नावली है 7.1 है, वो आपकी क्लियर हो जाएगी इनसे। तो पहले आपको जानना ज़रूरी है कि अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है और प्रतिशत को अनुपात में। उससे पहले जाने कि अनुपात क्या होता है। क्या होता है अनुपात? देखिए बेटा, अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात एक तरीके से आप हिस्सा कह सकते हैं। हिस्से का मतलब ये है कि आप जब किसी से तुलना करते हैं, जब किसी संख्या से दूसरी संख्या की तुलना करते हैं, तो वो अनुपात में की जाती है। समझे नहीं हम तो? कैसे समझाइए। जैसे मैं कहूँ आपके पास कि जैसे एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल, और एक बच्चा है जिसका नाम है, एक लड़की है जिसका नाम है सोनम। ठीक है, राहुल के पास 500 रुपये हैं और सोनम के पास 400 रुपये हैं। अब हमें संख्यात्मक मान तो इनके पता है कि 500 रुपये और 400 रुपये ज़्यादा किसके पास हैं? इसी के पास से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि अनुपात कैसे, इनका अनुपात क्या है, इन दोनों में अनुपात क्या है, किस अनुपात में ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अनुपात निकालने के लिए किया जाता है बेटा कि एक दूसरे के इसको बट्टे में यानी कि भाग में रख लिया जाता है। जैसे राहुल के पैसों को और सोनम के पैसे में भाग दे दिया जाए। कैसे? जैसे राहुल के पास 500 हैं और इसके पास 400 हैं, तो जब भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और बचेगा क्या? 5/4। इस 5/4 को ही कहा जाता है 5:4। ये जो भाग का चिन्ह है ये बाद में ऐसे लिखा जाता है, अनुपात बन जाता है ये बड़ा। इसे क्या कहेंगे? 5:4। समझ में आ गया? नहीं आया? दोबारा समझें। हम एक और उदाहरण से देखेंगे इसे। चलिए एक बार ये देखें। आप यहाँ से इसे काट सकते थे, एक जीरो से एक जीरो काटते, एक जीरो से एक जीरो काटते, 5 और 4 बच जाता, ये अनुपात आते। इन दो बिंदुओं को क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। ठीक है ना? अनुपात एक बार आप मोटा मोटा समझिए कि तुलना जब किसी से की जाती है तो अनुपात के माध्यम से ही की जाती है। आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत क्या होता है ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे तक परेशान करता है। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत जो शब्द है आप देख रहे हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और एक शत। प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब 100। प्रत्येक 100 में हिस्सा, प्रत्येक 100 पर। नहीं समझे? समझिए। जैसे कि आपकी मम्मी ने, जैसे आपका नाम मान लेते हैं कि आपका नाम कंचन है। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि आपका नाम कंचन है। आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 500 रुपये दिए। और आपको कहा कि आप अपने भाई को, आपका भाई है मान लीजिए राहुल, कंचन के भाई को, राहुल को इस 500 में से 20% हिस्सा देना है। कितना देना है? 20% देना है। समझ में आ रहा है? 20% देना। अब ये प्रतिशत कैसे होता है? तो मैंने कहा कि प्रत्येक 100 पर प्रतिशत जब निकालना जाता है तो
प्रत्येक 100 रुपये पर निकाला जाता है, प्रत्येक 100 संख्या पर निकाला जाता है। परसेंटेज जो होता है वो अपने आप में किसी भी चीज़ का प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। ठीक है, अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। अब आप कहोगे सर ये तो हमारे समझ में नहीं आया, क्या बोल गए आप, क्या होता है अपने आप में 100? देखिए, जैसे ये मार्कर है, ये इतना बड़ा है, ये अपने आप में 100% है। अपने आप में कितना है? 100% है। यदि मैं इसको बीचों बीच से काट दूं, फिर आप क्या कहोगे कि 50-50% हो गया है, ऐसा ही कहोगे। आप ऐसे समझिए इसको कि अपने आप में 100%, यानी कि प्रत्येक 100 में से निकाला जाएगा। जैसे कि 500 रुपये हैं और प्रत्येक में उसको कितना देना है? 20% देना है। अब आपको तो पता है कि प्रत्येक 100 रुपये में उतने कितना देना है? 20 देना है, यानी कि 100 में तो निकलता है। तो 500 रुपये में 100 के नोट कितने हैं? 500 रुपये में 100 के नोट 5 हैं, है कि नहीं? 500 रुपये में 100 के नोट 5 हैं। प्रतिशत देना है, देखिए 500 रुपये का 20% देना है। ये चिन्ह होता है ऐसे करके प्रतिशत का, ये जो लिखा है ना ऐसे प्रतिशत का चिन्ह होता है, ठीक है ना। आप सामान्य भाषा में समझिए, ये जो चिन्ह है ये प्रतिशत का चिन्ह है और इसका मतलब 1/100 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1/100, ठीक है। तो यानी कि प्रत्येक 100 पर 20 रुपये देने हैं, यानी कि प्रत्येक, अब उसने 100 रुपये के खुले करवा लिए और उसमें से अपने भाई को दे रही है वो 20 रुपये इस 100 में से दे दिए और 20 इसमें से दे दिए, 20 इसमें से दे दिए, 20 इसमें से दे दिए और 20 इसमें दे दिए। इस हिसाब से उसने प्रत्येक 100 के नोट में 20 को क्या दे दिया? राहुल को क्या दे दिया? 20-20 रुपये के नोट दे दिए। इस हिसाब से उसने कितने रुपये दे दिए? 100, है ना। 20, 40, 60, 80, 100 रुपये उसने दे दिए। कंचन के पास अब कितने रह गए? 400 और इसके पास कितने आ गए? 100। कहने का मतलब है कि 500 का 20% कितना हुआ? 100% हुआ। अब हमें ये निकालना सीखना पड़ेगा। जैसे कि ये तो 500 रुपये थे, इसलिए हमने इसके टुकड़े कर लिए 100 रुपये के। अगर ये 5 लाख होते तो 100 के टुकड़े करते क्या इसके? नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, वो हम देखते हैं। हमने दूसरी कंडीशन भी हमने देख ली है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्लियर कर लिया है। जान गए आप कि अनुपात तो ये चीज़ होता है, प्रतिशत ये चीज़ होती है। अब अनुपात को प्रतिशत में बदला कैसे जाता है? अब 2 लाइन में लिखवाता हूँ यहाँ, वो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ जो समझाऊँ ना उस पर ध्यान दें, ना कि उन लाइनों पे। वो लाइनें ध्यान देने योग्य नहीं है। समझ में नहीं आए तो उनको रटना है एक तरीके से, बाकी समझना है आपको। ये लिखवाई इसलिए जा रही हैं ताकि आप कहो नहीं कि मैं तो कुछ लिखवाया नहीं है, सिर्फ ऐसे बता दिया। तो देखिए 3 नंबर का पॉइंट है अनुपात को प्रतिशत में बदलना। अनुपात को प्रतिशत में बदलना कैसे बदलेंगे? इसके लिए एक लाइन लिखे आप नोट लगा के। अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए, अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि ये याद नहीं करने आपको। जब समझ में नहीं आए ना एकदम से, बिल्कुल ही ऐसे डामाडोल सा ही सिस्टम लगे कि कुछ आ ही नहीं रहा है, तब ये याद करना, बाकी याद नहीं करने है मैथ में। अच्छा, गुणा कैसे करना है? अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। किससे? 100 से गुणा करना है। प्रतिशत को अनुपात में बदलने के लिए, ये देखिए उल्टा है इससे, ये अनुपात से प्रतिशत बदलवा रहा है, ये प्रतिशत से अनुपात में बदलवा रहा है, ये इसका उल्टा है। अच्छा, इसके लिए आप क्या कहोगे कि प्रतिशत को अनुपात में बदलने के लिए, प्रतिशत को अनुपात में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। क्या होगा उल्टा इसका? भाग दे दिया जाएगा। 100 से
भाग दिया जाता है। अब ये दोनों चीज़ आपको मैं क्लियर करता हूँ, ये दोनों चीज़ें आपको मैं दोबारा क्लियर करता हूँ एक बार, ठीक है। ये लाइनें आपको याद करनी नहीं है वैसे। हाँ देखिए, अब हम पहली वाली को एक बार करते हैं, करके देखते हैं अनुपात को प्रतिशत में बदला कैसे जाता है। अनुपात आपको समझ में आ गया है। इन दो बिंदुओं को क्या कहा जाता है, अनुपात। लिखा कैसे जाता है, जैसे मैं लिख देता हूँ कि 1:2 को प्रतिशत में बदलिए, है ना। ये लिख दिया मैंने कि 1:2 को प्रतिशत में बदलिए। इसका मतलब आपको याद होगा कि हमने राहुल और सोनम को ऐसे लिखा था, राहुल बट्टे सोनम। फिर इसको ऐसे लिखा था 500 बट्टे 400, ऐसे ही किया था ना। इसका मतलब ये क्या थे, एक दूसरे के भाग में थे। इसका मतलब ये 1:2 भी क्या है, एक दूसरे के भाग में है। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये, आपको आ जाएगी। 100 से गुणा कीजिए। अब 100 से जब गुणा करोगे ना तो 100 ऊपर वाले से गुणा होगा। देखिए गुणा ऊपर वाले से होगा, नीचे वाला तो भाग में है, नीचे वाले से तो भाग दिया जाएगा। नीचे गुणा मत कर देना, इसको ऐसे करके 200 कर दो, गुणा ऊपर ही होगा। ये 100 1 से जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 गुणा 100, भाग में आ गया क्या 2। और जब 100 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 100 ही आ जाएगा। एक बार गुणा हुआ है, भाग में आ गया 2। और जब 2 का भाग दोगे 100 में तो भाग देने आपको आते होंगे 50। क्या आ गया, 50%। प्रतिशत लगाना जरूरी, क्योंकि प्रतिशत में बदला है, इसलिए प्रतिशत का चिन्ह लगाना जरूरी है। यानी कि 1/2 को जब हमने प्रतिशत में बदला तो क्या आ गया, 50 आ गया। जैसे मैं आपको कहूँ, एक कठिन सा प्रश्न दूँ कि 3:4 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार आप करके देखिए, खुद से करके देखिए, कर पाते हैं क्या। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। 3:4 को इसी की तरह लिख लेंगे, 3/4 लिख लिया। और गुणा करना है किससे, 100 से। आपके लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। अब 100 को आप कहाँ गुणा करेंगे, 3 गुणा 100 और भाग आ गया 4। आप देखें 3 को आप 300 कर दोगे, 3 को 100 से गुणा करोगे तो 300 हो जाएगा। इससे अच्छा एक बार 4 का भाग देके 100 में भाग दे दीजिए, 4 का जल्दी चला जाएगा, छोटा ही है ये, वरना आपको 300 में भाग देना पड़ेगा। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना। एक बार आप इसको पूरे को गुणा करो, 100 को 3 से गुणा किया तो 300 आ गया और भाग दिया 4 का। 4 का इसमें भाग दोगे तो 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75%। या फिर आप इसको ऐसे करो, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, 3 गुणा 100 बट्टे में 4। आप केवल एक बार 100 में भाग दीजिए 4 का, 3 को पड़ा रहने दीजिए। जब 100 में भाग दोगे 4 एकम 4 और ये चला जाएगा 25 बार। भाग एक तरफ दे के देख लेना, ऐसे करके देते हो ना आप 4, ऐसे करके दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 25। 25 चौके 100 होते हैं। अब ये 25 बच गया, नीचे 1 बच गया, इसका मतलब भाग कंप्लीट हो गया। 25 और 3 ये बचे हैं गुणा में, 3 गुणा 25 और 25 को 3 से गुणा करोगे तो 75। किसी भी तरीके से कर लीजिए, जैसे आपको ऐसा लगे कि हाँ ऐसे करेंगे हम तो वैसे कर लीजिए। आपने अभी तक 3 नंबर की जो थी वो अनुपात को प्रतिशत में बदलना सीख लिया। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, एक कड़ी है प्रतिशत को अनुपात में। ये लास्ट वाली कड़ी आप इसको सीख लीजिएगा, उसके बाद हम प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, चलिए अब हम 4 नंबर का ये जो है टॉपिक पॉइंट ये क्लियर करते हैं। और 4 नंबर पे क्या लिखा है, प्रतिशत को किस में बदलना है, प्रतिशत को। ये एकदम इजी है, प्रतिशत को अनुपात में बदलना है, प्रतिशत को अनुपात में बदलना है। ठीक है जी, चलिए जैसे कि उसने दे दिया आपको उसने दे दिया 75% और लिख दिया कि 75% को अनुपात में चेंज करें, अनुपात में बदलें। ठीक है, यह आपका बेसिक तैयार हो रहा है।
ये बेसिक जब आपको आ जाएगा, जब इतना जब आ जाएगा तो आप 7 की प्रश्नावली को आसानी से कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये जब तक नहीं सीखोगे चारों पॉइंट, 7 की प्रश्नावली में गोल मथोल रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा आपको। इसलिए इसको 2 बार देखना, 3 बार देखना, इसको सीख लेना। लेकिन अच्छा, मैंने कहा कि 75% को अनुपात में बदलिए, और हमने एक शर्त रखी है कि प्रतिशत को अनुपात में बदलने के लिए 100 से क्या दिया जाता है बेटा? भाग दिया जाता है। यहाँ पर अनुपात को जब प्रतिशत में बदला, अनुपात को प्रतिशत में जब बदला तो क्या किया? 100 से गुणा किया। यहाँ पर प्रतिशत को अनुपात में बदल रहे हैं, इसलिए 100 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 75 में भाग देना पड़ेगा किसका? 100 का। और हमने एक बात कही भी है कि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है बेटे? 1/100। मैंने पहले वाले वीडियो थोड़ी देर पहले ही बताया है कि परसेंटेज का मतलब, प्रतिशत का मतलब ही 1/100 होता है। इसका मतलब यहाँ पर गुणा में 1 लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता 75 गुणा में 1 हो तो, और ये 1/100 ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसे समझ रहे हो, ये 1/100 ही है। इसका मतलब प्रतिशत का चिन्ह जब हटाते हैं तो भाग में कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। और ये इसी शर्त को पूरा करता है कि प्रतिशत को अनुपात में जब बदला जाएगा तो उसे 100 से भाग दिया जाएगा। समझ गए? अच्छा, भाग दीजिए 75 में 100 का। अब आप कहोगे तो 100 का तो पढ़ा ही नहीं आता अपने को, कैसे बोलें? तो बेटा आप बोलना छोटे से स्टार्ट करना, इनको सेम पहाड़ों से काटने की कोशिश करना। जैसे आपको इसे सेम यानी कि बराबर पहाड़ों से काटना है। जैसे इसे 5 के पहाड़े से काटें तो इसको भी कौन से पहाड़े से काटना है? फिर 5 के पहाड़े से ही काटना है। जैसे कि आपने इसे काटा, 5 का जब इसमें भाग दिया 75 में ऐसे रख के, तो ये कितनी बार गया? 15 बार। 15 5 75 होते हैं, यानी कि 15 बार गया। भाग किसका दिया है? 5 का। तो सेम 5 का ही भाग इसमें भी देना होगा। और जब इसमें आप 100 में जब भाग दोगे 5 का, तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। समझ में आ गया? यानी कि दोनों में समान भाग दिया है। अब अपने पास नई संख्या आ गई है 15/20। अब इसमें भी सेम पहाड़े का भाग देना पड़ेगा। जब इसके अंदर दिया 5 का तो 3 बार गया, और इसमें दिया 5 का तो 4 बार गया। सेम पहाड़े का भाग देना पड़ेगा। इसमें भी 5 का दिया और इसमें भी 5 का दिया है। अब बच गया, अपने पास आ गया 3/4, यही बचा। अब ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो दोनों को काटे। 2 का इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। 3 का इसमें जाता तो इसमें नहीं जाता है। 5 का इनमें से किसी में नहीं जाता है। यानी कि यहाँ आकर ये पहाड़े खत्म हो गए और अनुपात क्या आ गया है? 3/4। इसी को चेंज करके, भाग वाले चिन्ह को चेंज करके क्या कर दिया? 3/4। यानी कि 75% को जब हमने अनुपात में बदला तो क्या आया? 3/4। याद कीजिए, इससे पहले वाली 3 नंबर पॉइंट में जब हमने किया था तो हमने क्वेश्चन रखा था ये कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, और उस समय जब हमने प्रतिशत बदला था तो आंसर क्या आया था? 75% आया था। इस प्रकार हमारी क्या हुई? ये चारों पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए। इस प्रकार के उदाहरण जो है मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप इनको देख लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप करना। 3/2 को प्रतिशत में बदले, करके देखना इसे आप, ठीक है ना? 3/2 को प्रतिशत में बदले। और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, 60% को अनुपात में बदले। 60% को, यह प्रतिशत है, ठीक है ना? प्रतिशत को अनुपात में बदले। इसके आगे जो है हम 7 की प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे। 7.1 प्रारंभ करेंगे। कहने का मतलब ये है, और आप इन चारों पॉइंटों को अच्छी तरह ध्यान से पढ़िएगा। ये चारों पॉइंट आपका आधार तैयार करेंगे, आपको तैयार कर देंगे इसके लिए। ठीक है जी, जय हिंद।